हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 67। जो भी इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि डेली मॉर्निंग 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, वो भी लाइव आके। तो ज़रूर आप लोग जुड़ें और डेली नाइट टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ें, क्योंकि वहाँ भी 22 भाग कंप्लीट हो चुके हैं और मॉडल पेपर के यहाँ पर मैं 31 भाग कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आगे यह प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आपको जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, इस वाली जो सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट सीरीज बोलूँ या नाइट टेस्ट सीरीज बोलूँ, तो इनके लिए आप उत्तराखंड समाधान ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को, भाग 67। पहला प्रश्न दोस्तों, रुद्रचंद द्वारा रामशिला मंदिर समूह की स्थापना कब की गई? जो कल नाइट की सीरीज चली थी वहाँ मैंने पूछा था कि रामशिला मंदिर समूह की स्थापना किसने की। तो मैं अब बात कर रहा हूँ कि रुद्रचंद द्वारा रामशिला मंदिर समूह की स्थापना कब की गई। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, आप लोग फटाफट आंसर देते रहें। तो इसका सी आंसर सही है, 1588 में रुद्रचंद द्वारा। दोस्तों होता क्या है, 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता हमारा रुद्रचंद। उसके बाद 1588 में हमारे लाहौर यह मिलने जाता है किससे? अकबर से। तो वहीं पर प्रसन्न होकर अकबर इसको नौलखिया माल की पी, जो नौलखिया माल होता है, जो हमारा उधम सिंह नगर भाग को भी दे देता है इसको। और फिर उसके बाद काफ़ी निर्माण करता है हमारा रुद्रचंद। तो ये तो थी आज सिर्फ इसकी बात की रामशिला मंदिर समूह की, कब? 1588 में। दूसरा प्रश्न है कि द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा व उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर है दोस्तों, वो है हमारा, देखिए पहली बात, आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाएं, क्योंकि दिन देशवाड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि वह जागेश्वर में है। मृत्युंजय मंदिर जागेश्वर में है, ठीक। अब बचे गुजरदेव मंदिर और कौन सा हमारा रतनदेव मंदिर। तो दोस्तों जब बात करते हैं हम दूसरे, जब इसके आंसर की, तो इसका हमारा आंसर सही निकला क्या? वो ए, गुजरदेव मंदिर। क्योंकि दोस्तों हमारा द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर हमारा गुजरदेव मंदिर ही है। और दोस्तों जो हमारा द्वाराहाट मंदिर समूह 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? एक हमारा रतनदेव दे रखा है, दूसरा हमारा कचहरी, और तीसरा हमारा कौन सा? मनिया। तो ध्यान रखना, द्वाराहाट मंदिर समूह हमारे मन जो समूह है वह 3 भागों में बटा हुआ है। तीसरा प्रश्न, जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किस कत्यूरी राजा ने करवाया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों वह है हमारा सी, शालीवाहन देव। दोस्तों जागेश्वर मंदिर जटागंगा के किनारे पर है, जटागंगा नदी के किनारे पर बहुत बार क्वेश्चन बन भी चुका है। और जटागंगा का उद्गम जो होता है हमारे जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर इसका उद्गम होता है। और बात करें कि जागेश्वर मंदिर में 124 मंदिर समूह हैं, जिसमें कि बोलते हैं कि 25 तो हमारे भी ठीक अवस्था में है और पहले कभी 150 हुआ करते थे। और दोस्तों हमारे जागेश्वर को ही उत्तराखंड का 5वां धाम के नाम से जानते हैं, होने पर तो उत्तराखंड में 5वां धाम के नाम से बहुत सी चीज़ों को जाना जाता है। बात करते हैं कि जो शालीवाहन की, तो शालीवाहन ने जो इसका निर्माण किया था वो हमारे 8वीं से लेकर 10वीं सदी में किया था। लेकिन हमारे एक राहुल सांसद कृत्यानंद जी हैं, वो बोलते हैं कि इनका जो निर्माण है वह हमारे 10वीं से 12वीं में हुआ है। चाहे जागेश्वर मंदिर समूह हो या हमारा द्वाराहाट मंदिर समूह हो, उनका ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। खास तौर पर वो द्वाराहाट के लिए बोलते हैं, लेकिन जागेश्वर में कहीं कहीं हमें उल्लेख ऐसा मिलता है। चौथा प्रश्न है कि उत्तर का काशी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पता है आप लोगों की, जागेश्वर तो नहीं हो सकता, द्वाराहाट नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है कौन? विभांडेश्वर और कौन सा? विरणेश्वर। दोस्तों जो विरणेश्वर मंदिर है यह बिनसर का नाम है, तो भाई ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन हमारा? सी, विभांडेश्वर। तो दोस्तों यह जो विभांडेश्वर है, यह शालदे बिखौती का जो मेला हमारा यहीं पर लगता है, काफ़ी चर्चित चर्चित मंदिर है। और बात करते हैं वीरेश्वर की, तो इसकी जो स्थापना की थी वो कल्याण चंद द्वारा की गई थी। पांचवा प्रश्न है कि दूनागिरी, सॉरी दूना हो गया ना, इसका होना चाहिए था दूनागिरी, ठीक है। दूनागिरी वैष्णवी शक्तिपीठ मंदिर की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, 1183 में। और छठा प्रश्न है कि नागदेव ताल कहाँ स्थित है?
तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट करें कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। तो यह है हमारे कहाँ, डी, रानीखेत में। सातवां प्रश्न है कि उज्जैनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, वह है हमारा बी, काशीपुर। उज्जैनी देवी का जो मंदिर है दोस्तों, वर्तमान में इसे हम बाल सुंदरी मंदिर के नाम से इसको जानते हैं, लगभग लगभग कुछ ऐसा ही है। और दोस्तों जब बात आती है ना, बाल सुंदरी के अलावा इसको एक ज्वाला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और कहीं कहीं ना ऐसा उल्लेख मिलता है कि उज्जैन के कारण ही हमारा जो गोविसाण बोलते हैं, तो इसी के कारण गोविसाण को, या उज्जैन के कारण इसको गोविसाण, या गोविसाण के कारण उज्जैन इसको बोला जाता है। लेकिन जो बात करें गोविसाण की, तो गोविसाण तो बहुत लंबा क्षेत्र में फैला था ना, रामपुर हो गया, पीलीभीत हो गया और काशीपुर हो गया। तो लेकिन जो मूल क्षेत्र था गोविसाण का, हमारा कहाँ था, उज्जैन या उज्जैन में ही था। आठवां प्रश्न है कि शाह जाफर किसका पुराना नाम था या नाम है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, जसपुर का। नोट कर लें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी हमारा। और जो कि दोस्तों एक चंद्रवंशी राजा था हमारा, कौन सा, जशोधन ने इसका हमारा क्या किया था, निर्माण किया था, या इसको यह नाम दिया था। नवा प्रश्न है कि भीमी की मंगरी जलधारा व भादो की मंगरी किस जिले में स्थित है। भीमी की मंगरी यह जलधारा है, और भादो की मंगरी किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हमारा डी, पौड़ी गढ़वाल। 10वां प्रश्न है रामपुर, लक्ष्मणपुर, चैतानगढ़ कहाँ स्थित हैं। रामपुर, लक्ष्मणपुर, चैतानगढ़ कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों यह जो तीनों हमारे जो गढ़ हैं दोस्तों, यह हमारे बी, काशीपुर में स्थित हैं। 11वां प्रश्न है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया है या किसने दिया था। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह है बी, कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। 12वां प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है बी, ट्रोट्स्की ने। 13वां प्रश्न है कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था। बात है कि गुलाबों का युद्ध, तो दोस्तों यह जो हमारा गुलाबों का युद्ध हुआ था कहाँ, ई, इंग्लैंड में। 14वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमेशा प्रश्न बनता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है ए, 37 देशों ने। अगर यहीं पर ही पूछ देता कि द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने हमारा भाग लिया, तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो बी है हमारा 61 देशों में। तो ऐसा उल्लेख हमें देखने को मिलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे कितने देशों ने, 61 ने भाग लिया था। और बात करते हैं कि दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत होती है वो हमारे 28 जुलाई 1914 में होती है। और बात करते हैं कि दोस्तों यह कब समाप्त होता है, तो दोनों आप याद कर लें, 11 नवंबर 1918 में। सबके सब महत्वपूर्ण है, याद करते हुए चलें। 15 प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बात हो रही है कि विश्व संरक्षण दिवस, ना कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, 26 नवंबर। और दोस्तों बात करते हैं ना कि विश्व पर्यावरण दिवस की, तो सबको पता है हमारा क्या, 5 जून। 16 प्रश्न है कि प्रतिमूर्ति शब्द में उपसर्ग है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है, उपसर्ग क्या होते हैं, जो हमारे शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय हमारे पीछे लगते हैं। तो बात वही है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, प्रति, हमारा कौन सा, बी। 17 प्रश्न है कि यहाँ, वहाँ, भीतर और बाहर कौन सी क्रिया विशेषण है। इन तीनों शब्दों में यहाँ, वहाँ, भीतर और बाहर में कौन सी क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों देख के लग रहा है कि स्थिति तो है, यहाँ की स्थिति, वहाँ की स्थिति, भीतर की स्थिति, बाहर की स्थिति। तो इसका बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 18 प्रश्न है कि संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द है। संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द, तो इसका दोस्तों सही आंसर हमारा बी, पल्लवन।
19वां प्रश्न है कि सुधा ने खाना बनाया इस वाक्य में काल है। तो आप लोग देखिए, सुधा ने खाना बनाया, एक सिंपल सी बात है भाई, क्या हमारा सामान्य भूतकाल। संदिग्ध होता है क्या, शायद बनाया हो। अपूर्ण क्या, बना रही हो। पूर्ण क्या, बना दिया या अलग से कुछ हो जाता। तो इसका हमारा सही क्या, हमारा ए। 20वां प्रश्न है कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है, वह है डी, परिवारजक। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बोल दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दे रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर बात यहीं पर आती है, अगर आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मेरे को, तो आपका वहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर इतनों का जवाब देना दोस्तों मेरे लिए तो मुश्किल है फ़िलहाल। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।